दोस्तों, बिहार में वैकेंसी की बौछार। आज सीएम नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई है, जिसमें कुल 25 डिसीजन पर मोहर। कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, गृह विभाग और भी अलग अलग तरह के वैकेंसी को लेकर डिसीजन। तो चलिए फटाफट आप सभी देखिए सीट कितना क्या, हर एक चीज़ के बारे में फुल डिटेल्स में चलिए यहाँ से देखिए। ये रहा दोस्तों आपके सामने आज के कैबिनेट डिसीजन, जो भी यहाँ पर डिसीजन लिए गए हैं। चलिए यहाँ से फुल डिटेल्स में आप सभी देखिए और ये बताइए कि आप में से कौन कौन CGL 4 वाले हैं, कौन कौन चतुर्थ स्नातक स्तरीय सचिवालय सहायक वैकेंसी की इंतजार कर रहे हैं, कौन कौन न्यू अपडेट जानना चाहते हैं सीटों को लेकर। तो देखिए CGL 4 में ये है दोस्तों, ग्रेजुएट लेवल से रिलेटेड जो भी लेवल 7 वाले जॉब है, ये सब आपको CGL 4 में देखने को मिलेगा। तो बहुत अधिक पदों पर वैकेंसी आ रही है। पहले यहाँ से डिसीजन देखिए क्या कुछ है, फिर आगे अन्य चीज़ों के बारे में आप लोगों को CGL 4 अन्य एग्जाम के बारे में बताने वाले हैं। यहाँ पर आप देखिएगा तो पटना में दिनांक 22 अक्टूबर 2024 मंगलवार को अपराह्न 5 बजे, तो आज देखिएगा शाम में 5 बजे बैठक हुई है और मंत्रिपरिषद बैठक की कार्यवाही मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की। यहाँ पर देखिएगा जितने भी तरह के नीचे निर्णय है ये सभी स्वीकृत किए गए हैं। तो कुल देखिएगा 25 अलग अलग तरह के, बहुत सारे अलग अलग तरह के विभाग से संबंधित है। तो फुल यहाँ से देखिए। पहला देखिएगा कृषि विभाग से संबंधित है। बिहार उद्यान अधीनस्थ सेवा कृषि अधीनस्थ कोटि 7 यानी लेवल 7 के अंतर्गत समूह ग के पदों का प्रत्यर्पण और सम परिवर्तन। देखिए इसमें बदलाव किया गया है। तो यहाँ पर प्रत्यर्पण जो पहले से रिलेटेड पोस्ट था उसमें कुछ यहाँ पर बदलाव किया। क्या कुछ है आगे डिटेल्स में आप लोगों को क्लियर पता चल जाएगा। आगे चलिए प्रेस नोट भी आप लोगों को दिखाने वाले हैं। यहाँ पर देखिएगा मेन यहाँ पर यह है कि इस नियमावली में स्वीकृति ऐसे ये किया गया है। दूसरा देखिएगा फिर से यहाँ पर क्षेत्र सहायक से संबंधित पोस्ट को लेकर है। कृषि विभाग बिहार पटना अंतर्गत बिहार कृषि प्रक्षेत्र क्षेत्र सहायक संवर्ग के अंतर्गत स्वीकृत पद का सम परिवर्तन प्रस्ताव की स्वीकृति। तो इसमें देखिएगा बदलाव किए गए हैं। इसके बाद चलिए यहाँ से अगला देखिएगा गृह विभाग विशेष शाखा संबंधित है। और देखिए आप सभी दरोगा वैकेंसी की भी इंतजार कर रहे हैं, तो इसको लेकर भी अब आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करना है। दरोगा की वैकेंसी अच्छे खासे पदों पर आ रही है और बाकी CGL 4 तो ये सभी वैकेंसी सभी तरह की वैकेंसी आ रही है। BPSC में देखिएगा BPSC के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी वैकेंसी है। शुरू में 1957 सीट था, बढ़ करके 2027 सीट हो गया। तो जब देखिए ये लोक सेवा आयोग वाले एग्जाम है, इसमें 200-300 सीट पर भर्ती दी जाती थी, जब 2027 है तो CGL 4 में दोस्तों आपको उम्मीद से भी ज़्यादा यानी बहुत अधिक वैकेंसी रहने जा रही है। तो इसलिए आप सभी अच्छे से तैयारी कीजिए। देखिए कितनी भी वैकेंसी आएगी आप तैयारी कीजिएगा तब तो रिजल्ट होगा। अभी देखिएगा BPSC में 2027 सीट है, रिजल्ट उसी का होगा जिसका PT एग्जाम में सबसे पहले रिजल्ट लीजिएगा, फिर इसके बाद मेंस देखिएगा BPSC में डिस्क्रिप्टिव टाइप का होता है। उसी तरह से आपको CGL 4 में वही स्टूडेंट रिजल्ट ले पाएंगे जिसका मैथ रीजनिंग का बेहतरीन तैयारी है और GK साइंस यानी सभी सब्जेक्ट CGL 4 में आपका ओवरऑल अच्छा रहना चाहिए, क्योंकि इसमें देखिएगा कट ऑफ बहुत है। 150 में से 120 प्लस बनाने पर आपका रिजल्ट होने वाला है। तो इसलिए आप सभी अच्छे से तैयारी कीजिए। और अभी से अगर आप फुल प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप सभी हमारे एप्लीकेशन सक्सेस प्लेनेट के साथ जुड़ करके अभी से तैयारी में लग जाइए। जो न्यू पैटर्न है उसी अनुसार आप लोगों की तैयारी करवा रहे हैं। तो जाइए एप्लीकेशन के साथ जुड़ करके तैयारी में लग जाइए। अगले 1.5-2 महीने के अंदर वैकेंसी आ जाएगी, सीट बहुत अधिक रहेगा। तैयारी कीजिएगा तब तो आप रिजल्ट ले पाइएगा। यहाँ पर अगला देखिएगा गृह विभाग विशेष शाखा संबंधित। यहाँ पर है विभागीय संकल्प संख्या बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा, तो यानी होमगार्ड से रिलेटेड है। और राजपत्रित कर्मी सिपाही से लेकर के निरीक्षक तक को बिहार पुलिस के और राजपत्रित कर्मियों के भांति अवकाश के दिनों में काम करने के एवज में 1 माह के वेतन के बराबर मानदेय के अतिरिक्त एक पंचांग वर्ष में 20 दिनों की क्षतिपूर्ति अवकाश की अनुमान्यता प्रदान करने के संबंध में। तो होता क्या है कि पुलिस से रिलेटेड जितने भी तरह की जॉब है, चाहे कांस्टेबल हो, दरोगा, सभी में देखिएगा तो 12 की जगह पर 13 महीने की सैलरी दी जाती है। तो अब ये देखिएगा होमगार्ड से रिलेटेड में भी लागू किया गया है। इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर है, छुट्टी में मानदेय और 20 दिनों का क्षतिपूर्ति अवकाश, इन सभी चीज़ों को लेकर यहाँ पर डिसीजन लिया गया। यानी देखिएगा तो बिहार पुलिस में जिस तरह से बिहार पुलिस में है उसी अनुसार होमगार्ड में भी किया गया है। अगला देखिएगा बिहार स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण सेवा संशोधन नियमावली 2024 की स्वीकृति। फिर अगला देखिएगा वित्त विभाग से संबंधित यहाँ पर एक पद 2 वर्षों के लिए बजट यहाँ पर सलाहकार को लेकर है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर एक राजस्व भूमि सुधार विभाग भूमि से रिलेटेड डिसीजन है। इसके बाद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग से संबंधित यहाँ पर राशि स्वीकृति दी गई है। फिर से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग से संबंधित है। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऐसे वैकेंसी है दोस्तों, ये सब वैकेंसी को लेकर डिसीजन है। स्वास्थ्य विभाग में देखिएगा बिहार पटना के अंतर्गत बिहार एक्सरे टेक्नीशियन संवर्ग के मूल कोटि के पदों पर नियुक्ति एवं उनकी सेवा शर्तों के निर्धारण हेतु बिहार एक्सरे टेक्नीशियन संशोधन नियमावली 2024 गठन की स्वीकृति में। देखिए अब बिहार में जितने भी तरह की बहाली हो रही है, पहले देखिएगा तो ये सब जो बहाली है स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड, शिक्षा विभाग से रिलेटेड, ये सब परसेंटेज मार्क्स के आधार पर बहाली था।
अब देखिएगा शिक्षा विभाग में तो लगभग सभी बहाली, जैसे टीचर हो गया, ये सब एग्ज़ाम के आधार पर, उसी तरह सब स्वास्थ्य विभाग में भी लगभग सभी बहाली को एग्ज़ाम के आधार पर कर दिया गया। तो इसमें भी देखिएगा तो एग्ज़ाम वाले डिसीजन लिया गया कि एग्ज़ाम के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। आगे आप लोगों को प्रेस नोट दिखाने वाले, यहाँ से पहले आप ये देख लीजिए। स्वास्थ्य विभाग में देखिएगा तो फिर से यहाँ पर है प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी संवर्ग के अंतर्गत बिहार प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी संवर्ग संशोधन नियमावली 2024 गठन की स्वीकृति को लेकर डिसीजन है। फिर इसके बाद आप सभी देखिएगा अगला यहाँ पर, तो स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत बिहार परिधापक संवर्ग के मूल कोटि के अंतर्गत यहाँ पर परिधापक संवर्ग नियमावली 2024 की स्वीकृति को लेकर। फिर यहाँ पर ईसीजी टेक्नीशियन, शुरू में देखिएगा तो एक्सरे टेक्नीशियन का था, और ईसीजी टेक्नीशियन, यानी ये जितने भी तरह की वर्षों से खाली पोस्ट है ये सब सभी फिलअप किया जाएगा। तो फाइनली यहाँ पर नियमावली में संशोधन हो गया, और ये सब जो भी बहाली है स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड, ये आपको BTSC यानी बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन, बिहार तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से जल्द ही देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद देखिएगा PMCH को लेकर, ये देखिएगा भारत का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बनने जा रहा है, तो इसको लेकर यहाँ पर राशि की स्वीकृति दी गई है। स्वास्थ्य विभाग में देखिएगा तो फिर से यहाँ पर डिसीजन को लेकर है, छपरा से रिलेटेड है। इसके बाद पथ निर्माण विभाग से संबंधित है, पथ निर्माण विभाग से संबंधित यहाँ पर है। फिर इसके बाद देखिएगा पथ निर्माण विभाग से संबंधित डिसीजन है, रोड से रिलेटेड ये सब है डिसीजन। अब चलिए यहाँ पर एक और देखिएगा, बिहार कृषि विभाग लिपिकीय संवर्ग भर्ती प्रोन्नति नियमावली 2024। तो दोस्तों यहाँ पर बिहार कृषि विभाग में क्लर्क की बहाली होने जा रही है, लिपिक यानी क्लर्क, और ये सब बहाली जो आपको देखने को मिलेगा BSSC आयोग के माध्यम से, बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से। यानी देखिएगा जितने भी यहाँ पर परमानेंट वाले जॉब है और इस तरह का जो जॉब है, ये सब वैकेंसी बिहार SSC बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से दी जाती है, और बाकी हायर लेवल से रिलेटेड जो पोस्ट है ये BPSC के माध्यम से। तो सचिवालय सहायक CGL 4 देखिएगा, ये आपको BSSC के माध्यम से देखने को मिलेगा। ये क्लर्क से रिलेटेड पोस्ट आपको BSSC के माध्यम से देखने को मिलेगा, और भी बहुत सारे अलग अलग तरह के पोस्ट है कृषि विभाग से संबंधित, तो ये सब आपको वैकेंसी बिहार SSC यानी बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से देखने को मिलेगा। अगला देखिएगा यहाँ पर जल संसाधन विभाग से संबंधित डिसीजन है, फिर से यहाँ पर जल संसाधन विभाग से संबंधित डिसीजन है। और खेल विभाग तो मोइनुल हक स्टेडियम राजेंद्र नगर पटना से संबंधित यहाँ पर डिसीजन है, BCCI को लेकर यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर गृह विभाग, तो सैनिक कल्याण निदेशालय और इसके अधीनस्थ जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में कार्यालय परिचारी यानी ग्रुप D और परिचारी रात्रि प्रहरी नाइट गार्ड से रिलेटेड पोस्ट है, तो यहाँ पर संवर्ग नियमावली गठन की स्वीकृति दी गई है। इसके बाद देखिएगा मंत्रिमंडल सचिवालय, तो इसमें यहाँ पर राशि की स्वीकृति दी गई है। तो देखिएगा तो बहुत सारे अलग अलग तरह की भर्ती को लेकर आज डिसीजन लिए गए हैं, और यहाँ से आप सभी प्रेस नोट पे देखिएगा तो इसमें थोड़ा ज़्यादा डिटेल्स में चीज़ों के बारे में बताया जाता है। तो ये कृषि विभाग से संबंधित डिसीजन है। यहाँ पर आप देखिएगा राज्य में लिपिक संवर्ग और राजपत्रित यानी नॉन गैजेटेड, तो ये ग्रुप C से रिलेटेड पोस्ट रहने वाला है। रिक्त पदों की नियुक्ति प्रोन्नति भरने के उद्देश्य से बिहार कृषि विभागीय लिपिकीय संवर्ग नियमावली 2024 प्रवृत्त की जा रही है। तो यानी ये वैकेंसी आप लोगों को बिहार SSC के माध्यम से देखने को मिलेगा। क्लर्क से रिलेटेड पोस्ट है, यानी बिहार कृषि विभाग क्लर्क से रिलेटेड बहाली की जाएगी। फिर इसके बाद देखिएगा एक स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है। तो यहाँ पर पहले क्या होता था कि एग्जाम के परसेंटेज मार्क्स के आधार पर सिलेक्शन लिया जाता था, तब यहाँ पर देखिएगा तकनीकी पदों पर चयन की कार्रवाई अंकों के आधार पर की जाती है। इसके स्थान पर देखिएगा लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। तो शुरू में जहाँ पर आप लोग देखिए ये नोटिस, वहाँ पर आप लोगों को बताए थे कि ये बहाली BTSC के माध्यम से आपको एग्जाम के आधार पर देखने को मिलेगा। तो ये प्रेस नोट है, ये देखिएगा तो मीडिया को दिया जाता है डिटेल्स में, तो हम आप लोगों के लिए लेकर यहाँ पर आए हैं। और बाकी वेबसाइट पर जो जारी किया जाता है, वेबसाइट पर ये वाला जारी किया जाता है, तो इसमें फुल डिटेल्स में हर एक चीज़ नहीं लिखा हुआ रहता है। तो यहाँ से प्रेस नोट वाला आप सभी चलिए देख लीजिए। तो ये हो गया स्वास्थ्य विभाग से संबंधित जो टेक्नीशियन से रिलेटेड पोस्ट है, इसमें आपको एग्जाम देना पड़ेगा, एग्जाम के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। फिर से यहाँ पर देखिएगा सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित है बिहार एक्सरे टेक्नीशियन, तो इसमें भी आपका एग्जाम के आधार पर सिलेक्शन लिया जाएगा। तो इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर है, अगर आप इससे रिलेटेड है तो आप सभी यहाँ से आप सभी फुल डिटेल्स में इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर तो बिहार गृह रक्षा वाहिनी में यहाँ पर 13 महीने की सैलरी और 20 दिनों की क्षतिपूर्ति, इन सभी चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो यहाँ से दोस्तों आज के डिसीजन में क्या कुछ डिसीजन था आप सभी देख लिए। तो देखिए अलग अलग तरह के डिसीजन पर मोहर लगे है, तो बहुत सारी नई वैकेंसी आ रही है। CGL 4 दरोगा जितने भी तरह की पोस्ट है सभी पर आप लोगों को अगले 1.5-2 महीने के अंदर वैकेंसी देखने को मिलेगा। तो अब आप सभी को ज़्यादा इंतजार नहीं करना है, मेन आपको रिजल्ट पर ध्यान देना है। अभी से अगर आप सीरियस होकर तैयारी कीजिएगा तब तो रिजल्ट ले पाइएगा। जैसे ही वैकेंसी आएगी तुरंत PT एग्जाम, मेंस एग्जाम सब कुछ लिया जाएगा, क्योंकि सभी वैकेंसी का देखिएगा टारगेट है अगस्त 2025 यानी अगले साल बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कंप्लीट करना। तो इसलिए आप सभी अच्छे से तैयारी कीजिए।